चुनाव का माहौल था, उड़ीसा में चुनाव चल रहे थे। उसी कार्यक्रम में इंदिरा गांधी मंच से खड़ी होकर के जनता को अपना स्पीच देती हैं। आज मैं जिंदा हूँ, शायद कल ना रहूँ। मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मैंने एक लंबी जिंदगी जी है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में बिताई है। आखिरी सांस तक मैं सेवा करती रहूंगी। मेरे खून की हर एक बूंद भारत की एकता को मजबूत बनाएगी। एक दिन पहले जो है उड़ीसा में दी गई इंदिरा गांधी की स्पीच, जो आखिरी स्पीच होगी, खुद इंदिरा गांधी को भी नहीं पता था। देश की जाबाज एकमात्र महिला प्रधानमंत्री, भारत के इतिहास में आज तक इंदिरा गांधी को छोड़ करके कोई भी महिला जो है प्रधानमंत्री नहीं बनी है। 19 नवंबर 1917 को इस जाबाज महिला प्रधानमंत्री का जन्म हुआ। 4 बार प्रधानमंत्री रहीं, 1966 से 1977 तक 3 बार, और जब तक हत्या उनकी की गई तब भी वे प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थीं। 1980 से 1984 तक 4थी बार। जो हत्या की जगह थी 31 अक्टूबर 1984 का दिन था, नई दिल्ली। भारत रत्न, लेनिन शांति पुरस्कार, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, इन सब पुरस्कारों से इंदिरा गांधी को नवाजा गया है। इंदिरा गांधी जो है देश के लिए आखिरी समय तक लड़ती रहीं और उनके हौसले इतने बुलंद थे जिसको शब्दों में बता पाना भी मुश्किल है। जब इंदिरा गांधी उड़ीसा से चुनाव का खत्म करके आई तो दिल्ली में आई। उन्हें कहा गया कि आप आराम करिए। आमतौर पर जब भी इंदिरा गांधी अपने घर पे होती थीं, जब इंदिरा गांधी अपने घर में होती थीं तो सफरगंज रोड पर जनता दरबार लगता था। लोग अपनी अपनी परेशानियां लेकर आते थे, उनको सुना जाता था। जब इंदिरा गांधी जो है 29 को इस उड़ीसा में स्पीच देके 30 को आई तो उनसे मना किया गया कि आप कोई दरबार ना लगाइए और कोई शिकायतों को ना सुनिए, आराम कीजिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने मना कर दिया और 31 अक्टूबर को 1984 को जो एसपी हैं दिनेश चंद्र भट्ट बताते हैं कि पीटर उस्तिनोव जो थे वह इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे। 8 बजे सुबह का टाइम था। आर.के. धवन जो है निजी सचिव हैं, वह आते हैं इंदिरा गांधी के रूम के बाहर। इंदिरा गांधी उनको देखती हैं। चूंकि उस समय इंदिरा गांधी तैयार हो रही थी क्योंकि उनको जो पीटर उस्तिनोव थे उनसे मिलना था। अब जो है इंदिरा गांधी उनके तरफ देखती हैं। चूंकि वे निजी सचिव थे, जहां पे इंदिरा गांधी का इंटरव्यू लेना था जिस लॉन में, वहां पे थोड़े पटाखे थे जिसके वजह से लोग जलाए थे दिवाली के पटाखे, वह सफाई नहीं हुआ था। इंदिरा गांधी थोड़ी नाराजगी जताती हैं और आर.के. धवन जो है वहां से चले जाते हैं। अब घड़ी में 9 बज चुका था और जो इंदिरा थी वह अकबर रोड पे जाने के लिए तैयार हो गई थी। वहीं पे हेड कांस्टेबल नारायण सिंह भी थे। उन्होंने अपनी घड़ी देखा। जब इंदिरा वहां से गुजर रही थी तो घड़ी में 9 बजकर। इंदिरा गांधी जो है मात्र 15 फीट की दूरी पर ही गई थी, जो सफरगंज रोड को अकबर रोड से जोड़ता है। तभी एक वेटर मिलता है जो बोलती हैं कि कहाँ जा रहे हो। वेटर बोलता है कि जो आए हैं उनके लिए कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करना है। उनसे कहती हैं कि कोई अच्छा सा टी शर्ट लेकर के आओ। अब जो है इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्ड जो है जसवंत सिंह स्टेनगन और एसपी बेअंत सिंह दोनों होते हैं। चूंकि जो सतवंत सिंह होता है वह संतरी बूथ के पास खड़ा होता है। इंदिरा गांधी वहां से गुजरती हैं। बेअंत और सतवंत ने इंदिरा गांधी को कहा नमस्ते और बेअंत सिंह जो है दाईं तरफ से 38 बोर की सरकारी रिवाल्वर को निकालता है और इंदिरा गांधी को एक गोली जो है मारता है। साथ ही सेकंड के अंतराल पे बेअंत सिंह 2 गोली और मारता है। 3 गोली लगने के बाद जो है
इंदिरा गांधी जमीन पर गिर जाती हैं और उनके मुंह से निकलता है, ये क्या कह रहे हो। बेअंत सिंह ने क्या इसका जवाब दिया, किसी को नहीं मालूम, क्योंकि जो बेअंत सिंह हैं और सतवंत सिंह हैं, ये दोनों जो है इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड होते हैं। अब जो है इंदिरा गांधी जब गिर जाती हैं, तब बेअंत सिंह बोलता है, देख क्या रहे हो सतवंत सिंह, एक गोली चलाओ। अब सतवंत सिंह एक के बाद एक गोलियां इंदिरा गांधी को फायर करने लगता है। अपने स्टेन गन की पूरी मैगजीन जो है इंदिरा गांधी को मार देता है। वहां पे जो लोग थे बताते हैं कि जो हालात था वह दिमाग में खून के जमने जैसा था। एक सेकेंड लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो डायरेक्टर पीटर थे, जो इंदिरा गांधी पे डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, उन्होंने भी आवाज सुनी थी। अभी इंदिरा गांधी लॉन में उनके पास नहीं पहुंची थी। उनको लगा कि दिवाली का समय है और पटाखे की आवाज आ रही है। जब इंदिरा गांधी को गोली लग गई, वहां पे सोनिया गांधी आई दौड़ के। एम्बुलेंस भी उस समय नहीं था, क्योंकि ड्राइवर जो था वह चाय पीने गया था। 9:32 का समय हो रहा था। एम्बेसडर कार तेजी से रोड पर दौड़ रही थी और इंदिरा गांधी को अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों की दर्जन भर टीम थी। कुछ चमत्कार का इंतजार था। लोगों को लग रहा था, साथ ही डॉक्टर को, कि हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए। चूंकि इंदिरा गांधी को इतना खून निकल चुका था, डॉक्टरों की पूरी कोशिश थी कि पहले खून को बंद किया जाए। एक से एक दिग्गज डॉक्टर हॉस्पिटल में बुला लिया गया। सबसे पहले उनका जो ब्लड ग्रुप था वो नेगेटिव था। भारत में 100 में से 1 लोगों का ग्रुप होता है। 88 बोतल जो है उनको ब्लड चढ़ाया गया और डॉक्टर को लग रहा था कि हो सकता है कोई चमत्कार हो, लेकिन उनका दिल धीमी गति से बंद हो रहा था। उनके दिमाग तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा था और लाख कोशिशों के बावजूद भी 2:23 पर आधिकारिक घोषणा हो गई कि इंदिरा गांधी जी हमारे बीच नहीं हैं। अंत में जो सतवंत सिंह था और केहर सिंह था। अब सवाल ये उठता है कि जो बेअंत सिंह था, उसे कैसे उसके मन में योजना आई कि इंदिरा गांधी को मारना है, किस बात से वह खफा था। 1984 की बात है। इंदिरा गांधी जो ब्लू स्टार चला था, वहां पे लोग स्वर्ण मंदिर को कुछ सिख जो है अपनाना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे। उन्हीं मठ का एक था अनुयायी। इंदिरा गांधी जो है वही ब्लू स्टार चलाई। उनको लगा जो बेअंत सिंह था इंदिरा गांधी जो है उसकी जिम्मेदार हैं, और उसी पल वो सोच लिया कि इसका खामियाजा बहुत बुरा होगा और इंदिरा गांधी को अपनी मौत दे करके इस हर्जाने को चुकाना पड़ेगा। बेअंत सिंह जो है वॉशरूम में सतवंत सिंह से बोलता है कि तुम मेरा साथ दो, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो तुम भी जान से हाथ धो बैठोगी। बेअंत और सतवंत सिंह का ड्यूटी जो है उस समय रात में ही था, लेकिन वे लोग अपना ड्यूटी जो है सुबह करवा लिए थे। पुलिस के चार्जशीट के मुताबिक जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार ही उस समय जो इंदिरा गांधी की मौत थी उसकी वजह बनी। पुलिस चार्जशीट में ये भी बातें पता चली कि सितंबर 1984 में एक बाज उड़ता हुआ आया और बाज जो है एक पेड़ पे बैठ गया, जो इंदिरा गांधी का आवास था वहीं पे। बेअंत सिंह ये सब देख रहा था और जो बाज है उसका संबंध सिखों के गुरु से है। वह बोलता है कि ये बाज संदेश लेके आया है और हम लोगों को जो अत्याचार हुआ है ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान, उसको रोक तो पाए नहीं, लेकिन उसका बदला लेना है।
जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर थे, डॉक्टर टी.डी. डोगरा, उन्हें 2:10 पर बुलाया गया। इंदिरा गांधी की मौत हो चुकी थी। वहाँ इतनी भीड़ थी कि डॉक्टर टी.डी. डोगरा बताते हैं कि लगा कि लोग जो है बाहर खड़े हैं, ऑपरेशन थिएटर का शीशा तोड़ करके भीतर आ जाएंगे। गोलियों के 30 निशान थे, 31 गोलियां निकाली गईं। पुलिस बताती है कि जो जसवंत सिंह था, उसके चाचा केहर सिंह थे। उन्हीं के उकसावे में आकर सतवंत सिंह ने गोलियां चलाईं। चूंकि जो केहर सिंह थे, वह कहते थे कि जो कुछ हो रहा है पंजाब में, वह बहुत गलत हो रहा है। सिंह और केहर सिंह को 6 जनवरी 1989 को दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी की सजा हो गई।